नमस्कार। आप सभी रसिक जनों, सुधी जनों का हमारे इस कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण में हार्दिक स्वागत है। हैव अ नाइस म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेलकम टू ऑल ऑफ यू द डिग्निटीज एंड लिसनर्स। अ विजन थ्रू लाइफ, यही है हमारा अपना शीर्षक, नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम या विचार संदर्भ की बातचीत नहीं, एक हमारा अपना सांगीतिक सफ़र है, हमारी अपनी साझी यात्रा है, जिसमें आप और हम एक साथ चलते हैं उस वैचारिक प्रक्रिया की ओर जिसका नाम हमने दिया है नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली एक अन्वेषण विचार के साथ साथ एक वैचारिक प्रयास है, एक वैचारिक यात्रा है जो हमें जोड़ता है अपने जीवन की जड़ों की ओर। और जीवन जो हमें गुण पगार करता है, गुणों से सिंचित करता है, हमारे अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, आध्यात्मिक और मानसिक जीवन में भी। इस मानसिक विचार की यात्रा में स्वजात जन्मे, स्वाभाविक रूप से उपजते हुए विचारों के साथ उनकी शंकाएं और उसी का ही समाधान लेकर के आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक तब होता है जब उन शंकाओं का समाधान हम बहुत ही अमानवीय रूप से करते हैं या करते किसी के प्रति पूर्वाग्रह करके। उन्हीं पूर्वाग्रहों से बचने हेतु आज का यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए हम और आप साझे तौर पर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने कला विचार के साथ, जो केवल एक विचार नहीं, एक दर्शन भी है, एक दृष्टि भी और एक अन्वेषण भी। नृत्यावली एक अन्वेषण। चलते हैं आज की शंका की समाधान की ओर। आज की हमारी अपनी शंका है, हमारा प्रश्न है कि नृत्य सीखने की योग्यता या अर्हताएं क्या होनी चाहिए। What is the capability and affordability of acquiring the classical dance form art? समाधान है, शास्त्रीय नृत्य सीखने की योग्यता केवल यह होनी चाहिए कि हमारे अंदर एक जज्बे का निर्माण हो, हम भावनात्मक रूप से मजबूत हो, हमारा उद्देश्य निश्चित हो कि हमें इस विधा को अपने जीवन में अपनाना है। क्यों अपनाना है, यह अपने व्यक्तिगत आवश्यकता पर निर्भर होता है, जैसे हमने अपने पिछले अंक में भी कहा था। शास्त्रीय सीखने के लिए ना तो जाति का बंधन, ना संप्रदाय का बंधन, ना विचार प्रणाली का बंधन, ना ही देश का बंधन, ना ही तो समय काल का बंधन। आप इन सभी बंधनों से ऊपर उठ के आप अपनी केवल मानसिक गुणों की योग्यता के आधार पर शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि 10+2 या 12वीं या 11वीं के बाद ही आपको सीखना है। आप अगर इलिटरेट हैं या आप अगर अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो भी आप एजुकेशंस के लिए फॉर द लिटरेसी पर्पस यू कैन लर्न क्लासिकल डांस और म्यूज़िक। म्यूज़िक केवल मनोरंजन का साधन नहीं, एक शिक्षा प्रणाली के भी एक साधन है जो आपके समानांतर साथ ही साथ चलता है। जैसे हमने पहले भी कहा कि उद्यम कला या विषय कला जो आप करते हैं, या संगीत कला, ललित कला जो आप करते हैं, एज अ पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के दृष्टिकोण से भी सीख सकते हैं। उद्देश्य आपका अपना है, जिस तरीके का उद्देश्य आपका होगा उसी योग्यता अर्हता के हिसाब से आप क्लासिकल म्यूज़िक को सीख सकते हैं। इसमें उम्र या जाति संप्रदाय का वापस हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। आप किसी भी तरीके की इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी भी तरीके के स्लैब से बिलोंग करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का बंधन निश्चित नहीं। एक नृत्यकार या एक संगीतकार के कुछ गुण और दोष अवश्य बताए गए हैं नाट्य शास्त्र में, जिसका प्रतिपादन हम बाद के अंक या एपिसोड्स में करेंगे, लेकिन वह प्रतिपादन केवल नाट्य शास्त्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए काफ़ी सदियों पहले किया गया था। वर्तमान समय में, समसामयिक समय में, अभिसमय के पश्चात, अभिसमय होता है बदलती परंपराओं को हम कहते हैं अभिसमय, जो समय अनुसार बदलती हैं, और परंपराएं सदैव स्थिर ही होती हैं जो कभी बदलती नहीं। तो अभिसमय के अनुसार
नाट्य शास्त्र के भी कुछ संविधानों में उनके मूल कारणों में भी भेद अनुसार परिवर्तन हुए हैं, जो अवश्यंभावी हैं, इनविटेबल है और उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि समय जिस तरीके से परिवर्तित होता है उसी के साथ ही साथ हमारे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। लेकिन संगीत की जो गरिमा का मूल्य है उसका अवमूल्यन कभी नहीं हो सकता, और संगीत का सबसे बड़ा मूल्य है उसकी साधना, उसकी संगति और उसका आध्यात्मिक उद्देश्य। संगीत अपने दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में हमेशा मानवीय गुणों के विकास में ही काम करता है। आध्यात्मिक चिंतन पर, दार्शनिक स्तर पे व्यक्ति के बौद्धिक विचार के स्तर को उसने हमेशा अग्रसर रखा और उसे उन्नति किया है। तो अर्हताएँ या योग्यताएं तो शास्त्रीय नृत्य संगीत सीखने के पश्चात ही प्रतिपादित होंगी या डेवलप होती हैं। इस नृत्य या संगीत को सीखने के लिए किसी प्रकार की योग्यता होना जाति अनुसार, धर्म अनुसार, संप्रदाय या विचार प्रणाली के अनुसार यह कहना उचित नहीं होगा। इसलिए प्राथमिक स्तर पर आप कितने भी योग्य हों या अयोग्य हों, तो उससे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शिक्षा के प्रभाव में कोई भी अंतर नहीं आएगा। नमस्कार। यह था इस प्रश्न का समाधान। आशा है आप अपनी शंका के समाधान से संतुष्ट होंगे। संतुष्टि केवल समाधान से नहीं होनी चाहिए, समाधान के साथ साथ हमारी अपनी वैचारिक प्रक्रिया का क्रम निरंतर जारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक शंकाएं नहीं होंगी, और जब तक शंकाएं नहीं होंगी उनकी समाधान की निश्चिति भी नहीं हो पाएगी। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण, एक वैचारिक प्रयास है, एक साझा सफ़र है, एक सांगीतिक यात्रा है आपकी और हमारी, जो निश्चित करती एक दिशा दशा हमारे अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत की परंपरा का। नमस्कार।